की सियासत में वाम मोर्चा को जीत क्या मिली? जीत पचाई ही नहीं जा रही लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को, और लेफ्ट के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं और कुछ स्वयंसेवकों की तो हत्या तक कर चुके हैं। इसी हत्या की राजनीति को अब बीजेपी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रही। बीजेपी ने साफ साफ कठोर शब्दों में कह दिया है। I would like to say something very clearly and categorically. The BJP views this reckless attack on our cadre very, very seriously. We will expect the CPM to behave properly and democratically after getting the mandate of the people. And I want to warn them on behalf of the party that the BJP shall not tolerate violence against its cadre and the Samsevak in Kerala. CPM needs to recognize one thing very clearly, that BJP is ruling over the country and BJP is ruling in 14 states of India, in many along with NDA, and the BJP has a powerful electoral support in Kerala. Therefore, this cycle of violence must be stopped, and we will expect the new CPM government and the CPM party to give serious thought to it. Otherwise, we shall fight on the streets, in the parliament, in the entire country. And I want to make it very, very clear that assault, violence and killing of BJP workers and RSS sympathizers in Kerala shall not be tolerated. आप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आंकड़ों को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की वोट परसेंटेज विधानसभा चुनाव में बढ़ी है। कि series of violence is happening in Kerala post elections. We note with deep concern repeated series of sponsored violence by the CPM and their supporters over the RSS workers and the BJP activists. We condemn it outright. Just to tell you, 55 cases have been registered against CPM workers post elections in Kannur district. आपको पता है कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कई संघ के स्वयंसेवक की हत्या की गई है पिछले कई वर्षों से। कन्नूर has a history of violence between the CPM workers and the party who were alarmed by the growth of the BJP and the RSS there. ये जो 55 केसेस हुए हैं, इसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला हुआ है। हमारे 26 बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता अस्पतालों में हैं, 26 आर इन हॉस्पिटल, और उनके परिवार के साथ 4 माताएं और बहनें भी अस्पताल में भर्ती हुई हैं। इससे पहले केरल में वाम मोर्चा की जीत के बाद लेफ्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प की गूंज राष्ट्रीय राजधानी में भी सुनाई पड़ी। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे 2 केंद्रीय मंत्री नड्डा जी, निर्मला जी और उसके साथ रूडी जी, हमारे पार्टी के सांसद और प्रवक्ता एमजे अकबर जी, मीनाक्षी लेखी जो हमारी सांसद हैं, और केरल के भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं राजशेखरन जी, इनके साथ आज हमने राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की। विशेष रूप से विगत कुछ दिनों से चुनाव के समय और चुनाव के पहले भी और उसके बाद में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हमारे स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सुरेश करके हमारे कार्यकर्ता की हत्या भी हुई है। 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के घर, प्रमोद करके हमारा एक कार्यकर्ता है, उसकी भी हत्या हुई है। और इतना ही नहीं तो 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के घर भी पूरी तरह से उद्ध्वस्त किए गए हैं।
बीजेपी ने इससे पहले सीपीआई कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद करीब 600 लोगों को हिरासत में लिया गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।